बॉलीवुड में एक मशहूर गाना है, 4 बज गए फिर भी पार्टी अभी बाकी है। और यही गाना हुबहू अभी लखीमपुर खेरी मामले में फिट बैठता है। 10 बज गए मगर आशीष मिश्रा मिसिंग है। जी हाँ, आशीष मिश्रा जो लखीमपुर खेरी के मुख्य आरोपी है, जिसके खिलाफ 302 का धारा लगा हुआ है और जो मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का सुपुत्र है और जिसके गाड़ी के कुचलने से 4 किसानों की मौत हुई है और देश का चर्चा का केंद्र बिंदु यूपी की लखीमपुर खीरी बना हुआ है। नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। लखीमपुर खेरी, अब धीरे धीरे जितने सारे वीडियो आ रहे हैं और जितने सारे इंफॉर्मेशन निकल रहा है, उससे पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार किसानों को दमन करने के लिए जो रास्ता अपनाया लखीमपुर खेरी में, वो निंदनीय था, विभत्स था। मंत्री का बेटा का गाड़ी कुचल के चला जाता है किसानों की मौत हो जाती है, कुछ किसान घायल हो जाते हैं और सरकार लिपापोती में लगी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जब इसका स्वतः संज्ञान लिया और यूपी सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तो यूपी सरकार ने आनन फानन में कल शाम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पे जाके आशीष मिश्रा के खिलाफ एक समन चिपका दिया और बात हुई थी कि आज सुबह 10 बजे आपको लखीमपुर खेरी क्राइम ब्रांच ऑफिस में आके हाजिरी देने का आपसे पूछताछ होगी। लेकिन 10 बज गया, क्राइम ब्रांच ऑफिस पूरा सन्नाटा, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। 12 बज गया, सन्नाटा। 1 बज गया, सन्नाटा। अभी 2 के ऊपर हो गया सन्नाटा, क्योंकि आशीष मिश्रा मिसिंग है। आशीष मिश्रा फरार हो गए हैं। आशीष मिश्रा का कोई पता ही नहीं चल रहा है। जब 3-4 दिन पहले कुछ मीडिया वाले, खास करके कुछ प्रिंटिंग मीडिया वाले आशंका जता रहे थे कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग जा सकता है। आशीष मिश्रा और उसके साथी नेपाल जा सकते हैं यहाँ इस इंसिडेंट से बचने के लिए। तो उस समय कुछ गोदी मीडिया जबरदस्ती, नहीं ऐसा नहीं है, वो लखीमपुर में है, वो है, सब कुछ ऐसे और ऐसे करके बात का लिपापोती कर रहे थे। और आज जब 10 बजे के बाद आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच ऑफिस में हाजिरा भी नहीं देने के लिए आया, तब सबका हालत खराब हो गया। क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कैसे हम इसे मैनेज करें। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कल यूपी गवर्नमेंट को बोला था कि पूरा स्टेटस रिपोर्ट, लखीमपुर खेरी के पूरा स्टेटस रिपोर्ट हमें आज तक चाहिए। और वो स्टेटस रिपोर्ट में क्या था, कैसे इंसिडेंट हुआ, किस किस के नाम पे एफआईआर हुई, कितने जन का अरेस्ट हुआ, कौन कौन गिरफ्तार हुआ, क्या क्या और बातें सामने निकल के आई, सब पूरा स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी थी। और आज जब यूपी सरकार के तरफ से उनका वकील हरीश साल्वे रिपोर्ट सौंपे, रिपोर्ट देख के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी की और सख्त नाराजगी जताई कि ऐसे होता है ये घटना का जांच
मुख्य आरोपी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? और कोर्ट ने पूछा तो आप दूसरे केस में भी क्या ऐसे ही आरोपी को मतलब इतना सहूलियत, इतना ढीलापन, इतना आप कंसेशन देते हैं? जिसके खिलाफ 302 का मामला लगा हो आप उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे? और वो भी लखीमपुर खीरी के आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा, इसीलिए कि वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, बीजेपी का सेंट्रल होम मिनिस्टर जो राज्य मंत्री है उसका बेटा है, चाहे वो कुछ भी करे, और पुलिस उसको इतना कंसेशन देती है पुलिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है यूपी गवर्नमेंट को कि कौन सा एजेंसी ये घटना का ठीक तरह से जांच कर सकती है? क्योंकि सीबीआई को देंगे तो पता है क्या होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि सीबीआई अभी हेर फेर कर रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को ऑर्डर दिया है कि जब तक कोई एजेंसी इस मामले को जांच करने के लिए नहीं आता है, जो सबूत है उसे मिटाया ना जाए, कोई भी सबूत के साथ छेड़छाड़ किया ना जाए, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के रवैया जो ढीलापन यूपी सरकार की, बीजेपी सरकार की, उसके ऊपर सख्त टिप्पणी करते सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है कि ये क्या हो रहा है आपका? एक आरोपी नंबर 1 है, वो उसका कोई अता पता नहीं है, वो फरार है, आप उसे इतना कंसेशन दे रहे हैं कि वो अपने मर्जी से आए मर्जी से जाए। अब इतना प्रेशर बना है कि अभी यूपी गवर्नमेंट को मतलब सूझ नहीं रहा है कि क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं। तो यूपी गवर्नमेंट के जो पुलिस है वो अभी जाके फिर से और एक ठो नोटिस चिपका के आ गए हैं उनके घर कि कृपया करके कल जो 9 तारीख है 11 बजे आप आइए, पधारिए हमारे यहाँ, हमारा सौभाग्य होगा, आपका चरण पड़ेगा, आपका दर्शन होगा, यही हमारा ध्येय है, कामना है, आइए। आज तो आप आ नहीं पाए, कल प्लीज आइए। जैसे देश में और किस किस के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है यूपी पुलिस, आपको पता है ना? एक प्रिंटिंग मीडिया वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट एक है, उनका जो फाउंडर है एस वरदराजन, एक नामी जर्नलिस्ट है, उनको पूछताछ करने के लिए, उनके ऑफिस में रेड डालने के लिए 700 किलोमीटर चल के आ गए यूपी पुलिस। और सिद्दीकी कपन, आपको याद होगा हाथरस के केस के टाइम, सिद्दीकी कपन एक जर्नलिस्ट जो जा रहा था मैटर को कवर करने के लिए अपनी न्यूज़पेपर के तरफ से, उसको अभी तक जेल में रखा गया है। और उसका कसूर क्या है कि वो हमारे इस घटना के बारे में लिखता और नेगेटिव नैरेटिव बनाता, फिर ऐसा ऐसा होता, जबकि वो कुछ लिखा ही नहीं था, उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन वो एक साल से जेल में। लेकिन यहाँ पे वीडियो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मंत्री महोदय के पुत्र सीन से गायब है। कभी बताया जा रहा है कि सूत्रों से बताया जा रहा है कि पुलिस वाले उनको ट्रैक कर रहे हैं, कभी वो नेपाल में चले गए थे, अभी उत्तराखंड आ गए हैं, मतलब वो नेपाल गए थे, फिर वो और उनके कुछ साथी अभी उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में कहाँ हैं अभी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस को संपर्क कर रही है उनका मतलब देखने के लिए कि ट्रैक करने के लिए कहाँ है ताकि ले आए। धन्य हो मोदी और जोगी। कोई दूसरा स्टेट का, कोई दूसरा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में ये हादसा होता ना, अब तक वो सरकार गिरा देते।
यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने आप कुछ ना कुछ बक देते हैं कि ये सरकार निकम्मा है, कुछ नाकारा है, कुछ कर नहीं पाता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप तो एक नंबर का निकम्मा निकले, आप तो एक नंबर के नकारा निकले, आपको तो कुछ आता ही नहीं। उधर कश्मीर में मिलिटेंट्स ग्रुप एक के ऊपर एक को मारे जा रहे हैं। 2 दिन के अंदर 5 जन शहीद हो गए। दिल्ली में दंगा हो जाता है, आसाम में दंगा हो जाता है। गृह मंत्री नदारत है, गृह मंत्री है कहाँ वो भी समझ में नहीं आता। अब ये गृह मंत्री, इस गृह मंत्री का क्या करे कुछ पता ही नहीं है। मेरे को आप जानते नहीं हो, 2 मिनट में ठीक कर सकता हूँ। जो गृह मंत्री धमकी दे सकता है, आप मेरे बारे में जानते नहीं, मेरा इतिहास के बारे में जानते नहीं। वही गृह मंत्री का सुपुत्र है आशीष मिश्रा। तो गृह मंत्री भड़काने के लिए भाषण देता है, बेटा जाके गाड़ी से कुचल देता है। और मोदी गोदी मीडिया इसको कवर अप करने के लिए दिन रात लगे जाते हैं। देखिए, इससे आपको पता चलता है कि बीजेपी वाले क्या गेम खेल रहे हैं। आशीष मिश्रा फरार है और ढोंग करती है मोदी सरकार। मोदी सरकार को जहां कड़े कदम उठाना चाहिए था, पहले ही दिन उसे गिरफ्तार करना चाहिए था, मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। और यही नतीजा है कि आशीष मिश्रा और उनके साथी जो अंकित दास है या कोई दास है जिसका फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो दोनों भागने में सफल हो गए। पहले 2-3 दिन वो आराम से बैठ के बाइट्स देते रहे मीडिया में, फिर अभी 2 दिन से गायब है। यही होता है, समझ जाइए और आवाज़ उठाइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।